नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे इंडिया जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है? तो चावल के दाने का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु वासियों को तांबे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है बाढ़ को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का निर्माण अधिकांशतः किस धातु से होता था? सिंधु सभ्यता में मुद्रा का निर्माण अधिकांशतः सेल खड़ी से होता था। अगला प्रश्न है, आयोग के प्रथम देवता कौन थे? आयोग के प्रथम देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण है पाणिनि की रचना। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, जयंती रत्न नहीं है? तो जयंती रत्न साम्यक जीवन के नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थकर थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के द्वारा किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिलेन ने की। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना की मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का मूल नाम क्या था? तो चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त ने किसकी रचना की? तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध झेलम नदी किनारे हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? दक्षिण भारत में असमख स्थित था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का इतिहास रजत रंगनी किसकी रचना है? तो रजत रंगनी है कल्हड़ की रचना। अगला प्रश्न है,
अशोक के अधिकांश अभिलेख की लिपि उत्कीर्ण है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख की लिपि उत्कीर्ण है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है 78 ईसा पूर्व में शक संवत किसने चलाई? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत कनिष्क द्वारा चलाई। अगला प्रश्न है कुषाण शासक की प्रथम राजधानी थी? तो कुषाण शासक की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। अगला प्रश्न है किसके शासन काल में चीनी यात्री फहियान भारत आया? तो चीनी यात्री फहियान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है हुणों को किसने पराजित किया? तो हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री भारत हेनसांग आया था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना किसने की? मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना शूद्रक ने की। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासन काल में। पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई थी। अगला प्रश्न है पाल वंश का प्रथम शासक था? पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किए। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज बना। अगला प्रश्न है याकूत कौन था? तो याकूत था एक हबसी, एक न्यायी हबसी था। अगला प्रश्न है उर्दू भाषा के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उर्दू भाषा के निर्माण का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है सल्तनत काल की राजभाषा थी? तो सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है सूफी मत से संबंधित खानकाह क्या है? तो सूफी मत से संबंधित खानकाह आश्रम व्यवस्था है। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही की रचना की? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्दी ने की। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है तहकीकात ए हिंद की रचना की? तो तहकीकात ए हिंद की रचना अल बरूनी ने की। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अगला प्रश्न है अलवर क्या थे? अलवर थे विष्णु भक्त। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम ने की। अगला प्रश्न है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने बादशाह की उपाधि धारण की? तो बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। अगला प्रश्न है
1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ युद्ध जाना जाता है। तो 1557 में बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ उसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया था काबुल में। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वह था हेमू। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड और सड़क ए आजम रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की? तो इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। अगला प्रश्न है, भूमि की माप सबसे पहले किसने करवाई? तो भूमि की माप सबसे पहले शेर शाह सूरी ने कराई। अगला प्रश्न है, धसाला व्यवस्था के जनक थे? तो धसाला व्यवस्था के जनक टोडरमल थे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो जहांगीर ने जिस सिख गुरु की हत्या करवा दी वह था गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए? तो विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में परास्त किया? तो औरंगजेब ने दारा को सामूगढ़ में पराजित किया। अगला प्रश्न है, दुर्गादास के साथ मिलकर औरंगजेब ने किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किया? तो दुर्गादास के साथ मिलकर अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है केरल में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात करसोप्पा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण का अभियान किया? तो अकबर ने दक्षिण का अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, अहमदनगर को किसने पूरा साम्राज्य में मिलाया? तो अहमदनगर को शाहजहां ने साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा है महाभारत का फारसी अनुवाद। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा निर्माण किसकी विजय के उपलक्ष्य में कराई? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराई। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः संगमरमर निर्मित इमारत है? तो प्रथम पूर्णतः संगमरमर निर्मित इमारत एतामुद्दौला का मकबरा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगला प्रश्न है, बारूद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो बारूद का प्रथम प्रयोगकर्ता बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर थे जहांगीर के प्रमुख चित्रकार। अगला प्रश्न है, जोधाबाई का महल स्थित है? तो जोधाबाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। अगला प्रश्न है, अवध का संस्थापक था? तो अवध का संस्थापक सआदत खां था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, पंजाब के साथ साथ रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो पंजाब के साथ साथ रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, किसे जाटों को प्लेटो या अफलातून कहते थे? तो किस जाटों को प्लेटो या अफलातून कहते थे? तो वो है सूरजमल को कहते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति के अवसर पर टीपू सुल्तान ने कहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलौर की संधि से किस युग का अंत हुआ? तो मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, वेलेजरी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो था हैदराबाद। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्री क्या थी? तो यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्री गोदाम थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था? तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की? तो स्थायी बंदोबस्त लागू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को किसके काल में हटाया गया? तो हटाया गया था चार्ल्स मैडकॉक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है 100 प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।